हाय एवरीवन, मैं हूं आंचल पाठक और 5 पैसा की आईपीओ सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। फरवरी के आखिरी हफ्ते में 4 कंपनीज अपना आईपीओ लॉन्च कर रही हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे ईवी चार्जर्स इंडस्ट्री में एक अर्ली एंट्रेंट के बारे में जिसका नाम है एक्सिकॉम टेलीसिस्टम्स लिमिटेड। चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा टू स्टे अपडेटेड विद द लेटेस्ट आईपीओ एज वेल एज स्टॉक मार्केट न्यूज। सबसे पहले देखते हैं आईपीओ सिनॉप्सिस। ये इशू 27 फरवरी को ओपन हो रहा है और 29 फरवरी को क्लोज होगा। इशू की टोटल वर्थ है 429 करोड़ रुपीस। इसमें 329 करोड़ रुपीस का फ्रेश इशू है और 100 करोड़ रुपीस का ओएफएस यानी ऑफर फॉर सेल भी है। प्राइस बैंड सेट हुआ है फ्रॉम 135 टू 142 पर शेयर। लॉट साइज है 100 शेयर्स पर लॉट। शेयर्स अलॉट होंगे 1 मार्च को और आईपीओ लिस्टिंग डेट है 5 मार्च की। मोनार्क नेटवर्क कैपिटल लिमिटेड, यूनिस्टोन कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड सिस्टमैटिक्स कॉर्पोरेट सर्विसेज लिमिटेड इस इशू के बुक रनिंग लीड मैनेजर्स हैं। इशू से रेज किए गए फंड्स इस तरीके से यूज होने वाले हैं। तेलंगाना में एक यूनिट सेटअप करने के लिए, R&D और प्रोडक्ट डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करने के लिए, डेट की रीपेमेंट के लिए और जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए। चलिए कंपनी के बारे में बात करते हैं। ये 1994 में एस्टैब्लिश हुई थी। एक्सिकॉम इंडिया में पहली ईवी चार्जर्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में से एक है। इसका मतलब है कि ये इस इंडस्ट्री में एक अर्ली एंट्रेंट रही है। इनके 2 मेन वर्टिकल्स हैं। पहला है क्रिटिकल पावर सॉल्यूशंस बिजनेस। इसमें कंपनी डीसी पावर सिस्टम्स और लिथियम आयन बेस्ड एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशंस को डिजाइन और मैन्युफैक्चर करती है। दूसरा है इलेक्ट्रिक व्हीकल सप्लाई इक्विपमेंट, जिसमें कंपनी स्मार्ट चार्जिंग सिस्टम्स ऑफर करती है। रेजिडेंशियल और पब्लिक चार्जिंग सेगमेंट्स में कंपनी का मार्केट शेयर 60% और 25% रहा है रिस्पेक्टिवली एज ऑफ मार्च 2023। क्रिटिकल पावर बिजनेस में 16% है इन द डीसी पावर सिस्टम्स मार्केट। एक्सिकॉम टेलीसिस्टम ने फिलहाल 400 लोकेशंस में 61,000 से ज्यादा ईवी चार्जर्स इंस्टॉल किए हैं। सर्वोटेक पावर सिस्टम्स लिमिटेड और एचबीएल पावर सिस्टम्स लिमिटेड इनके इंडस्ट्री पीयर्स माने जाते हैं। इंडस्ट्री पर भी नजर डालते हैं। फिलहाल इंडियन ईवी इंडस्ट्री दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट्स में से एक है विद अ ग्रोथ ऑफ ओवर 130% फॉर FY 2023। इस शिफ्ट को सपोर्ट करने के लिए ईवी चार्जिंग नेटवर्क को अपनी कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी विद अ टोटल प्रोजेक्टेड एड्रेसेबल मार्केट ऑफ 9 to 9.5 बिलियन रुपीस बाय FY 2028। कंपनी के फाइनेंशियल्स पर नजर डालते हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की बात करें तो ये FY 23 में 707.93 करोड़ रुपीस थे अगेंस्ट 842.80 करोड़ रुपीस इन FY 22 और FY 21 में ये 512.90 करोड़ रुपीस थे। एक साल में ये 16% से डिक्रीज हुए और 2 साल में ये 38.02% से बढ़े। EBITDA की बात करें तो FY 23 में ये 52.43 करोड़ रुपीस था अगेंस्ट 67.42 करोड़ इन FY 22 एंड 29.51 करोड़ इन FY 21। एक साल में ये 22.23% से डाउन था और 2 साल में ये 77.67% से अप था। अब बात करते हैं पैट के बारे में। ये FY 23 में 31.03 करोड़ रुपीस था अगेंस्ट 30.39 करोड़ रुपीस इन FY 22 और FY 21 में ये 12.67 करोड़ रुपीस था। एक साल में ये 2.11% से बढ़ा और 2 साल में ये 144.91% से बढ़ा। टोटल एसेट्स की बात करें तो FY 23 में ये 705.09 करोड़ रुपीस थे और FY 22 में 602.99 करोड़ रुपीस थे। FY 21 में ये 678.45 करोड़ रुपीस थे। एक साल में ये 16.93% से बढ़े और 2 साल में 3.93% से बढ़े। शेयर कैपिटल FY 23, FY 22 और FY 21 में 7.23 करोड़ रुपीस था। टोटल लायबिलिटीज की बात करते हैं आखिर में। ये FY 23 में 473.09 करोड़ रुपीस थे अगेंस्ट 381.42 करोड़ रुपीस इन FY 22 और FY 21 में ये 465.01 करोड़ रुपीस था। एक साल में ये 24.03% से बढ़ा और 2 साल में 1.74% से बढ़ा। हर कंपनी से रिलेटेड कुछ स्ट्रेंथ्स और रिस्क तो होती ही हैं। चलिए पहले स्ट्रेंथ्स को डिस्कस करते हैं। जैसे कि मैंने पहले मेंशन किया है, कंपनी के पास इंडियन ईवी चार्जर मार्केट में अर्ली मूवर एडवांटेज है। इनके पास डोमेन एक्सपीरियंस है और इनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो काफ़ी डाइवर्सिफाइड है। इनके ऑपरेशंस वर्टिकली इंटीग्रेटेड हैं और ये प्रोडक्ट डेवलपमेंट और इंजीनियरिंग कैपेबिलिटीज़ पर फोकस करते हैं। कंपनी के अपने कस्टमर्स के साथ लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप्स भी रही हैं और इनकी मैनेजमेंट टीम भी काफ़ी क्वालिफाइड है।
रिस्क्स की बात करें तो कंपनी कुछ ही कस्टमर्स पर डिपेंडेंट है। ये अपने रॉ मटेरियल्स के लिए ग्लोबल सप्लायर्स पर रिलाय करते हैं। इनका मेजर रेवेन्यू इंडियन टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर से आता है। कंपनी ने पास्ट में ऑपरेटिंग लॉसेस और नेगेटिव कैश फ्लोज रिपोर्ट किए हैं। एंड लास्टली, दे आर एक्सपोज टू इंटरनेशनल सेल्स एंड ऑपरेशंस रिस्क्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया देन प्लीज डू लाइक इट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। अगर आप इस IPO के लिए अप्लाई करने वाले हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। सी यू सून। Investments in securities market are subject to market risks. Read all related documents carefully before investing.